द मेकिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण जिसमें उन्होंने कहा कि देश तेजी से बदल रहा है और भारत का डंका आज दुनिया भर में बज रहा है। 30 जनवरी 2019 को सूरत में आयोजित न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव में मोदी ने कहा कि देश चल पड़ा है और हर कोई अपने सपने लेकर निकल पड़ा है। सूरत वासियों नो खूब खूब आभार। जिस उमंग और उत्साह के साथ आप सबने मुझे आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देश का नौजवान देश का भविष्य है और आज उत्साह, उमंग और जोश से भरे हुए इन नौजवानों के बीच में मुझे भी एक नया जोश मिल रहा है। और आजकल तो युवाओं में चर्चा है, हाउ इज द जोश। दोस्तों, देश तेज गति से बदल रहा है। जिस आशा और अपेक्षा के साथ 2014 में आपने मुझ पर जिम्मेवारी दी, देशवासियों ने जिम्मेवारी दी। आप गुजरात के लोग तो मुझे भी जानते थे, मेरे काम को भी जानते थे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं नया था। लेकिन देश ने मुझ पर भरोसा किया क्योंकि आपने देश को बताया कि भरोसे करने जैसा है। आज कभी चर्चा होती होगी कि देश में ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, 9 करोड़ टॉयलेट बन गए, टिकना हो गया, फलाना हो गया। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। क्या कारण है? कारण मोदी नहीं है, कारण आपका एक वोट है। अब आपको पता चलता होगा कि आपकी वोट की ताकत क्या है।
आपके एक वोट ने 5 साल तक मुझे दौड़ाता है। आपका वोट, आपका एक वोट मुझे दिन रात जाग करके आपके लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। सूरत व्यापारियों की भूमि है। आपको जरूर लगता होगा कि आपने 2014 में इन्वेस्ट किया था, उसका पूरा फल आपको मिल गया है। और चक्रवृद्धि ब्याज से मिला होगा। – 2014 के उन दिनों को याद कीजिए। देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। लोग हिंदुस्तान छोड़ करके जाना, बाहर जाना, कहीं सेट होना, उस पर चर्चा चल रही थी। ये भी चर्चा चल रही थी कि अरे देश कैसे बचेगा, क्या होगा देश का। देखते ही देखते निराशा आशा में बदल गई, आशा विश्वास में बदल गया। और ये विश्वास भी ऐसा है जिसने 125 करोड़ देशवासियों में आत्मविश्वास भी जगाया है। ये आत्मविश्वास, ये सपने हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाने की ताकत रखते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास है। मुझे आगे चलाने में विश्वास है। और देश चल पड़ा है। हर कोई नए सपने लेकर के निकल पड़ा है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी, आपने काम तो बहुत किया, हर क्षेत्र में काम किया, लेकिन आपने लोगों में इतनी आशा जगा दी, इतनी अपेक्षाएं जगा दी कि उसको तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि निराशा के बजाय आशा पैदा होना अच्छा है कि बुरा है। नई आकांक्षाएं जगना अच्छा है कि बुरा है। मैंने कहा हमें गर्व होना चाहिए कि देश में एक ऐसी सरकार बनी है जिसने 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को जगा दिया है। देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिस काम को देख करके उसको लगता है अरे मोदी जी इतना कर सकते तो ये भी कर देंगे। कोई कल्पना कर सकता है स्वच्छता जैसा विषय देशवासियों ने अपना बना लिया, वरना हमारे देश का हाल क्या था। 2 शब्द हमारे जहन में गर कर गए थे। 2 शब्द ऐसे हमारे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गए थे और उसी ने देश को पटरी से नीचे उतार दिया था। वो 2 शब्द कौन से थे? कोई भी काम हो तो पहला सवाल आता था मेरा क्या। था कि नहीं था? ऐसा था कि नहीं था? ऐसा था कि नहीं था? अच्छा मान लीजिए कोई कहेगा भाई तेरा कुछ नहीं, भाई मैं तो उसमें तुझे कुछ दे नहीं सकता, तेरा कुछ हो नहीं सकता है।
तो फिर दूसरा शब्द आता था, मुझे क्या। यानी कुछ आशा अपेक्षा से मेरा क्या, लेकिन अगर बात बने ही मुझे क्या, जाओ मरो। हमने इन दोनों शब्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है दोस्तों, और उसका परिणाम है सबका साथ सबका विकास, हर किसी का साथ। सबसे पहला जो हमने काम किया है, इस देश में हम लोगों के दिमाग में पिछले 10 साल में, यानी मेरे आने के पहले वाले 10 साल, 2004 से 2014 जब रिमोट वाली सरकार चलती थी, उस समय के हालात ये थे कि हर किसी ने मान लिया कुछ होने वाला नहीं, खेल खत्म। अब ऐसे ही गुजारा कर लो भाई, जो नसीब में था वो होगा। एक मानसिकता घर कर गई थी कि कुछ भी नहीं बदल सकता है। हमने सबसे पहला काम किया है, उन मानसिकता को ही बदल दिया है। सब कुछ बदल सकता है। आपने देखा होगा कि पहले अखबारों की सुर्खियां देख लीजिए, 2013-14 के अखबार निकालिए, आए दिन खबर आती रही, ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, आता तक नहीं आता था। 4.5 साल हो गए, खबरें बदली कि नहीं बदली, हेडलाइन बदली कि नहीं बदली। और हमारी सरकार के दरमियान उरी हुआ था। उरी के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, ये बदल हुआ कि नहीं हुआ। तब इतनी बड़ी मात्रा में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और सरकार सोचती रही। उरी ने हमें सोने नहीं दिया। जवान के खून का एक एक बूंद हमारे लिए पवित्र होता है। और उसी में से भीतर वो आग थी जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। बदलाव ऐसे आता है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।